भगवान स्वीकार करेगा। आप 10 किलो चावल चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वह आपकी निर्मल भक्ति है। सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को दीजिए, निर्मल भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। हृदय से भगवान को एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लीजिए, भगवान उसको स्वीकार कर। भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित हो जाओ। गलत स्वीकृति शिव को नहीं है। देवता करें हम तुम्हें सोने का आभूषण देते हैं, हम तुम्हें सोने का मुकुट देते हैं, हम तुम्हें सोने का सिंहासन देते हैं, हम तुमको ये देते हैं। शिव जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लूंगा और ना कहीं जाऊंगा, मैं तो अपने पत्थर पर बैठकर मेरी जो साधना है वो मुझे करना है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस संसार सागर में अगर जन्म लिया है, कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पर अपने कल को कभी मत भूलो, अपने पूर्व समय को कभी मत भूलो, भगवान के भजन को मत भूलो। क्यों जन्म हुआ? कभी विचार करो कि संसार में हम क्यों जन्मे हैं? केवल परिवार को पालना, केवल रिश्तेदारी बनाना, चौरासी लाख योनियों में केवल एक मानव की देह इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? बाकी की जितनी योनि होगी सब योनि में तुम्हारे जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, परिवार होता है। हर योनि में तुम मेंढक बनोगे तो तुम्हारी पत्नी मेंढकी बन जाएगी। तुम बकरा बने तो पत्नी, बोलो बोलो जम के बोलो, बकरी बने। तुम बैल बने तो गाय बने, घोड़ा बने तो घोड़ी बने, चीटा बने तो चीटी बने। जितने भी जन्म है हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, जितने जन्म है हर जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे। चाहे तुम माथे का जुआ बन जाओगे तो भी वो लीख बन जाएगा। और उसके भी बच्चे होंगे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? हर जन्म में जितने जन्म होंगे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हें रहने की जगह मिलेगी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा प्रत्येक जन्म में। पर हर जन्म में सब कुछ मिलेगा, पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। जुआ माथे का कभी एक लोटा जल चढ़ाएगा, चीटी कभी एक लोटा जल चढ़ाएगी, झिंगुर चढ़ाएगा, छिपकली चढ़ाएगी, कि पशु पक्षी चढ़ाएंगे। कभी किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तीर्थ करने का। केवल एक जन्म है मनुष्य जन्म, जिस मानव के जन्म में तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शंकर का कथा श्रवण कर सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शिव की साधना कर सकते हो। परिवार को चलाओ, क्योंकि हर जन्म में परिवार चलाना है। हर जन्म में पत्नी भी होगी, हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में रिश्ते भी होंगे, हर जन्म में नातेदार भी होंगे, सब कुछ होगा। पर हर जन्म में शिव की कथा नहीं मिलेगी, हर जन्म में शंकर की आराधना नहीं होगी, हर जन्म में शंकर की उपासना नहीं होगी। जो ये जन्म मिला है, इस जन्म को स्वीकार कर भगवान से प्रार्थना करना, ये तुमने मुझे मौका दिया, मौका दिया। पूरे कवर्धा वालों को, पूरे कवर्धा वालों को, कबीर नगर धाम वालों को, कबीर धाम के पूरे जिला वासियों को, गणेश तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये इनके माध्यम से कम ये कथा हमको मिल रही है।
पूरे कवर्धा वालों को साधुवाद देना चाहिए कि आपने बड़ी अच्छी काम करा। छोटा सा गांव घुंगरी खुर्द, पहले इस गांव का नाम हमको याद नहीं था, पर हमने बोल बोल के याद कर लिया। जिससे कोई कभी मिलने भी आएगा और आकर कह देगा कि कहाँ से आए हो, तो कि घुंगरी खुर्द से, तो हम भी कह देंगे हमारे ही गांव में, हमारी बेटियों का गांव है, हमारे आनंद का गांव है। कह सकते आओ आओ। अब तुम भी अकड़ के कह सकते हो, तुम हमें जानते नहीं हो, हम घुंगरी खुर्द वाले हैं। तुम भी अकड़ के कह सकते हो। हम वो गांव के लोग हैं जिस गांव में कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेर भंडारी की पवित्र कथा पहुंची। हम वो गांव कितनी सरलता, कितनी सहजता, कितना कह सकते हो दम से कि भाई हम बिना छल के भगवत भजन को धारण करो, बिना छल। पर दुनिया के लोग छल, अभी अभी कथा 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर झारखंड में बाबा देवघर में एक कथा होने वाली है। 14 से 20 नवंबर 1 बजे से 4 बजे तक। कई लोगों ने कह दिया कि वहाँ अब दुनिया का बहुत सारे दुनिया के लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यापारीकरण करते रहते हैं। कह दिया पास बिक रहे हैं, हमसे पास ले लो, पास ले लो। अभी हम आपको क्या बताएं कि कुबेरेश्वर धाम पर भी कई लड़के आ गए थे बाहर के, और वो कहने लगे यहाँ कुबेरेश्वर धाम के हॉल में कथा चल रही, उसी के पास। फिर आखिरी में उनको थाने में बंद करवाया। जितने भी झारखंड की कथा में, देवघर की कथा में आ रहे हो, कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हो, याद रखना मां कोई पास पैसे से नहीं बिक रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर सके। बस थोड़ी सी जगह जो यजमान परिवार है, यजमान परिवार जो हर तीर्थ में होता है, उसके परिवार के लिए जगह रखी गई है। वो जगह में बैठकर वो लोग कथा श्रवण, बाकी के वो झारखंड देवघर की कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा है। आप कराने वाले, स्वयं शिव कराने वाले, स्वयं शिव करने वाले और स्वयं शिव सुनने वाले, उसको कोई दूसरा कराने वाला नहीं। स्वयं देवघर का मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव ही उसको करा रहा है। बाबा वेद कभी भ्रम में ना रहा। शिव को आडंबर प्रिय नहीं। दुनिया के लोगों ने शंकर जी के नाम से आडंबर करना प्रारंभ कर दिया। शिव को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा। शंकर को ऐसा मत कर देना, पाप लग जाएगा। प्रदोष के दिन ये गलती, तुम सवेरे सवेरे गूगल को सर्च करो, तुमने जैसे मोबाइल खोला गूगल पे सबसे पहले यही आता है, आज प्रदोष व्रत है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, पाप हो जाएगा। सबसे पहला ही ये लिखा होता है। और दुनिया के लोग उसको खोल के देखते हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया। आधे से ज्यादा व्यक्ति को डर लगने लगता, प्रदोष करूं नहीं करूं, एकादशी करूं नहीं करूं। एकादशी आती है तो लोग कह देते हैं एकादशी के दिन भूल के ये गलती मत कर देना, पाप लग जाएगा। कई ज्ञान देने वाले दिन भर यूट्यूब पर अपना ज्ञान देते रहते हैं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप लग जाएगा। आज तक उन यूट्यूबरों ने ये नहीं लिखा कि मदिरा की दुकान पर जाकर दारू मत पीना, पाप लग जाएगा। शिव पर चढ़े हुए जल को पी रहे, पाप लग रहा है। मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हो तो पाप लग रहा है क्या?
गलत काम कर रहे हो तो पाप डराने का प्रयास किया जाता है। सनातन धर्म में दुनिया के लोगों ने केवल एक ही काम करा है कि सनातनियों को सनातन धर्म से दूर करने का प्रयास किया है। महाराज ये भजन में कैसे लगता है, इनको डराया कैसे जाए, तो एक रील बनाओ जिस रील में कह दो कि ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, एकादशी ऐसी मत करना पाप लग जाएगा, प्रदोष ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, सोमवार की अष्टमी सोमवार का व्रत ऐसे मत करना पाप लग जाएगा। तो लोग सनातन धर्म से दूर हटते चले जाएंगे और सनातन धर्म से दूर हटेंगे तो दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी रीति चलाते हैं लोग। इसलिए आपसे निवेदन है, शंकर से डरने की जरूरत नहीं, शिव पुराण से डरने की जरूरत नहीं, शंकर के भजन से डरने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, मेरे देव अधिदेव महादेव से जो चाहो वो पाओ, शिव देता। एक लोटे जल में वो बल होता है कि तुम कितना भी पाप कर दिए, तुमने जिंदगी में कितनी भी गलती कर दी, शिव इसको स्वीकार कर लेते हैं। कौन है शिव? आपके पिता। शिव कौन है? मेरा बाप। शंकर कौन है? मेरे पिता। आप ये मानो कि शंकर जी मेरे पिता हैं, कोई भी गलती होगी क्षमा करेंगे। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिए। तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो नली में, गटर में, कीचड़ में गिर गया, मोहल्ले के लोगों ने उसको निकाल लिया, बच्चा रो रहा है। मोहल्ले के लोग उसको गले लगाएंगे क्या? जम के बोलो। कीचड़, गंदगी, गोबर और ना जाने कौन कौन सी गंदगी उसके शरीर पे लगी है। मालूम पड़े वो गटर में गिर गया, जिस गटर में मेला जाता था, गंदगी जाती थी, उसके शरीर में बदबू आ रही है। कोई ने उसको हाथ नहीं लगाया, रो रहा है। सबने उसको निकाल जरूर दिया पर हाथ नहीं लगाया। कोई उसको गले नहीं लगा रहा, क्योंकि गले लगाएंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। गले किसने लगाया? जब पापा ने देखा, पिताजी ने देखा, मेरा बच्चा रो रहा है, आजा बेटा, पापा गंदा हो रहा हूं, कोई बात नहीं, आजा मेरे गले लग जा। माँ ने देखा, बेटा गंदा हो रहा है, आजा गले लग जा। माँ और बाप ने ये नहीं देखा कि बेटा कितना गंदा था, माँ बाप ने तो केवल उसको गले लगा लिया। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है। तुम कितनी भी गलती कर लो, तुम कितने भी गंदे हो जाओ, आखिरी में शंकर तुम्हें गले जरूर लगाएगा, शिव अपने पास जरूर बुलाएगा। तुम क्यों सोचो? वो पिता है। जब हम उसको भजते हैं तो ये भाव, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। उसको ये मत करना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूं, मेरे भाइयों से निवेदन करूं, हिम्मत मत हारना। शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, चाहे दुनिया कितनी भी हंसे, चाहे ताना कसे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे कुछ भी कहे। तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो प्रयास करना, जब कुबेरेश्वर धाम से ये चलकर शिव महापुराण तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में आ जाए, तो समय निकालकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना और अपने जीवन को सार्थक जरूर पाना। शिव कृपा। ये मत करो, सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास करेंगे कि तुम अगरबत्ती क्यों लगा रहे हो, तुम भजन क्यों कर रहे हो, तुम शिव को क्यों भज रहे हो। गलत फहमियां भरेंगे तुम्हारे हृदय में, गलत विचार भरेंगे तुम्हारे हृदय में। गलत सोच, गलत विचार तुम्हारे अंदर लाके रखेंगे कि जिससे तुम भगवान से दूर हो जाओ। जिससे तुम भगवान देव अधिदेव महादेव से दूर हो। पर विश्वास, भरोसा, ये केमिकल से बना हुआ, आज पुराने पुराने जो शिवलिंग है वो छिन्न होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? मंदिर के अंदर जो दूध जा रहा है वो केमिकल का जा रहा है, थैली का जा रहा है।
ना जाने कौन कौन से पाउडर से दूध बनता है। वो मंदिर के अंदर जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, शिवलिंग धीरे 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 करते हुए उसका पूरा छार छार होकर खंडित होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खंडित होता चलेगा। और वो दूध पीने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए शिव महापुराण ने एक बात कही, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। जल जल ही रहता है। उस जल में ये नहीं देखा जाता कि वो जल में क्या है। जल तो जल है। तुम्हारे घर का एक लोटा जल, तुम्हारे परिवार में जो घर के अंदर लोटा भर जल हो, वो जल आप समर्पित करो, भटको ना, केवल वो जल। जल जल है। फिर वो शुद्धता के भाव में आप घर से लेकर गए हो, चढ़ाया, स्वीकार किया। वेद लक्षणा गाय का यदि एक छोटी सी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शंकर पर आप चढ़ा रहे हो तो वो दूध शुद्ध है। 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं हम नहीं कह सकते, पर जो वेद लक्षणा गाय का दूध है अगर वो चढ़ा रहे हो तो उसमें शुद्ध, उसमें आनंद, उसमें शुद्धता का। जो भी दो मेरे भोलेनाथ को, जो भी आप भगवान शंकर को प्रदान करो वो शुद्ध दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 5 किलो घी चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप 10 किलो चावल चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वह आपकी निर्मल भक्ति है, सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को